हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो टुडे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जिस हिसाब से अभी मैंने एक वीडियो बनाने के बाद में जो आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर क्लियर कट ये मैसेज मिल रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से कि जो टेस्ला के मालिक है इलॉन मस्क और उसके बाद में जो वर्जिन करके भी एक यूएसए के हैं, उनकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, उनकी बायोग्राफी पढ़ने जैसी है। मतलब वो ज़्यादा स्टडी नहीं करी है, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है वो एक देखने जैसी बात है। तो रिचार्ड ब्रैंसन करके नाम है उनका, रिचार्ड ब्रैंसन। उन दोनों के अंदर मतलब इलॉन मस्क और रिचार्ड ब्रॉन्सन के अंदर एक होड़ लगी है, कंपटीशन लगी है टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए स्पेस के अंदर। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये बात पिछले 6 महीने से चल रही थी, लेकिन 15, 20, 25 दिन से इसके अंदर बहुत ज़्यादा टूल पकड़ा है। और इलॉन मस्क ने तो एक ट्रिप भी मार करके आ गए हैं वो। और उसके बाद में उन्होंने जो अपने ये रिचार्ड ब्रैंसन है, उनका तो उनसे भी ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम था और उन्होंने बहुत ही जोरदार प्रोग्राम किया और उनकी टीम को लेकर के वो जा करके आए हैं। मतलब दे आर वेरी ड्रामेटिकल डूइंग इन द वर्ल्ड। एक ये मैटर, उसको देखते हुए हमको, आप सोच रहे होंगे ये बातों से हमको मतलब क्या लेना देना, मतलब वाई वी आर कंसर्न विथ यूएसए, रिचार्ड आपको ब्रॉन्सन एंड एलॉन मस्क वो स्पेस में जा रहे हैं, आ रहे हैं यूएसए में। मैं वही बताना चाहता हूँ माय डियर, उन सभी बातों से हमको लेने देना है। हमको लेना देना इसलिए है कि उसमें से हमको क्लू मिलता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा क्लू है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेस के अंदर वो दोनों जो हैं, इलॉन मस्क ही इज ए सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और वो भी 1 to 10 के अंदर आते हैं। मतलब रिचार्ड ब्रैंसन जो है ना, वर्जिन के मालिक है। वर्जिन में बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके अंदर आप देखेंगे तो अपने एयर कंपनी भी आ जाती है और बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंदर आती है। तो वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके पास में मनी पावर बहुत है। तो वो क्या हो रहा, बात ये चल रही है काफ़ी टाइम से, और एलोन मस्क ने तो डिक्लेयर भी कर दिया है, सामने से रिस्पांस आने की राह देख रहे हैं वो किसको, कि यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने को। और मेरे को जहाँ तक मेरा अपना अनुभव, मैं सोचता हूँ नासा की तरफ से उनको पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा। मतलब नासा आर ऑल्सो रिक्वायर्ड प्राइवेट फंड। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अभी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर रही है कंट्रियाँ, तो उनके फंड का प्रॉब्लम है उनके पास में। उसको देखते हुए अगर उनको स्पेस एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना है तो दे आर रिक्वायर्ड प्राइवेट एजेंसी। उसके अंदर इलॉन मस्क आ जाते हैं और उनका अपना पूरा एक काम करने का तरीका अलग है। प्राइवेट सेक्टर का पूरा अलग ही तरीका होता है कंपेयर टू गवर्नमेंट। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ और दुनिया भी समझ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, उनके पास में बहुत मनी पावर है, इलॉन मस्क के पास में भी है और ये रिचार्ड ब्रैंसन के पास में भी है। तो उसकी वजह से होगा क्या कि स्पेस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बूम आएगी। और उसके अंदर और चाइना के अंदर और रशिया के अंदर आप देखेंगे तो एक कंपटीशन की भावना चल रही है बिहाइंड द सीन। उसको देखते हुए जो हमारे यहाँ की कंपनी है मेन, मैं आपको बताऊंगा मिश्र धातु निगम बहुत पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जैसे नासा काम कर रही है वैसे ही हमारे यहाँ पे जो इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो स्पेस एजेंसी है, मतलब उसके अंदर जो मटेरियल सप्लाई होता है वो सर्टिफाई होना चाहिए। और वो सर्टिफाइड कंपनी ओनली मेटल के अंदर आप देखेंगे तो अपने मिश्र धातु निगम ही है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, उसके देखते हुए स्पेस सेक्टर के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है और बहुत तेज़ गति से काम हो रहा है। और ये हमारे पीएम साहब को भी पसंद है, वो भी बिहाइंड द सीन इसको सपोर्ट करते हैं। तो उसके अंदर जो कंपनी इन्वॉल्व है वो बुलिशनेस हो जाती है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बुलिशनेस हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा मेन मोटो है यहाँ पे, मतलब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर मैंने यूरोप के अंदर और यूएसए के अंदर, पर्टिकुलरली यूरोप की बात करूँगा, ब्लूमबर्ग में मैंने ऐसा सुना है कि जिस हिसाब से यूके के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन ने 2030 की जो डेडलाइन दी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए और फोसिल फ्यूल के लिए, उसको देखते हुए एक तो सबसे ज़्यादा जो फोसिल फ्यूल की कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी, तब तक धीमे धीमे अभी स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में अब ये भी बात निकल करके आ रही है कि जिस हिसाब से इनोवेशन होने के बाद में आप देखेंगे तो नए नए क्षेत्र उभर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे।
ये अभी मैं आपको पॉजिटिव बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में नेगेटिव हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है वो हमको ध्यान में रखना है। उसका इम्पैक्ट अभी नहीं आएगा इमीडिएट, वो भी मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे जहन में वो बात होनी बहुत ज़रूरी है। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने ये बोला है जैसे कि रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद में आप देखेंगे तो ये आपके स्पेस के अंदर, स्पेस में मतलब ऐसे ऐसे आपके फिर ड्रोन सिस्टम, ड्रोन के अंदर आप जर्मनी में देखिए, चाइना में देखिए, यूएसए में देखिए, ऐसे ड्रोन बन रहे हैं जो स्मॉल मतलब 8-10 आदमी को लेकर के, 5 आदमी को लेकर के, 6 आदमी को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह कंपेयर टू व्हीकल बहुत फास्ट मूव करते हैं। मतलब उसमें ऐसा बताया जा रहा है, कंक्लूजन ऐसा निकल रहा है, वो एक्सपर्ट ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले 2030 तक और 35 तक, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं 20 से 25% ग्रोथ कम हो जाएगी पैसेंजर व्हीकल की। मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसेंजर व्हीकल में, आई एम नॉट सेइंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये बात की बात है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल के अंदर उसमें आपको कार्स जो होती है, पर्टिकुलरली कार की बात कर रहा हूँ, 4 व्हीलर, वो इसमें आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एक ये समाचार ही सेंटीमेंट को इफेक्ट करता है। जो बहुत ही होशियार आदमी है, वो बहुत दूरगामी होते हैं, वो पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। और एफआईआई जो आप समझ रहे हैं, वो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। कोई भी वर्ल्ड की एफआईआई हो, चाहे यहाँ की डीआईआई हो, उसके अंदर जो एनालाइज होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर फॉर फिटेड, मतलब वो आने वाले सभी फैक्टर को मध्य नज़र रख के ही काम करते हैं। तो वो ये तुरंत ये पॉइंट को पकड़ेंगे। उसकी वजह से होगा क्या, अभी तो नहीं होगा, लेकिन एवरी हायर लेवल के ऊपर सेलिंग आएगी। किसमें, जैसे मारुति हुआ, आपके महिंद्रा जो कंपनी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो 4 व्हीलर के अंदर जो कंपनी है उसके अंदर सेलिंग प्रेशर आएगा, उसमें कंटिन्यू ग्रोथ नहीं रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ पैसेंजर व्हीकल को लेकर, ये बिल्कुल वैसी ही बात है। इसको जैसे कि मैंने कोल इंडिया पे एक वीडियो बनाया था। कोल इंडिया के अंदर जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे, फोसिल फ्यूल को देखते हुए, कार्बन इमिशन को देखते हुए, ग्रीन हाउस को देखते हुए, जिस हिसाब से प्रेशर है उनके ऊपर, वो इसके अंदर ग्रोथ नहीं देख रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट पे प्रेशर है और वो स्लो डाउन ही करेंगे, इसमें धीमे धीमे बैन होगा। मतलब अभी हमारी जो कंट्री है उस पर बैन आने में टाइम लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, कंपनी भी यही चाह रही है, मैक्सिमम यूटिलाइज कर ले हम कोल का, क्योंकि उसके अंदर कार्बन इमिशन जनरेट होता है। ये सब पॉइंट को देखते हुए मैं आपको ऑटो पे आना चाहूँगा। ऑटो के अंदर यही पोजीशन खड़ी हुई है मारुति के अंदर और 4 व्हीलर के अंदर। ये पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट करेगा, इंडिया में नहीं, लेकिन इट विल बी टेक टाइम। लेकिन हमको ध्यान रखना है ये पॉइंट को, क्योंकि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने जो आपको बताया था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो यही वीडियो है माय डियर, तो आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में उन्होंने ये बोला है कि 50% कम बैक ट्रैवल बैक, मतलब ट्रैवल एजेंसी के अंदर 50% बिजनेस कम बैक आएगा। आजा अंदर, आजा तू छोटू, आजा अंदर। तो कहने का मतलब ऐसा है कि वो उसके 50% ग्रोथ ट्रैवल में बता रहे हैं। उसके अंदर आपको स्पाइस जेट हो गया, उसके बाद में और भी जो अपने ट्रैवल की कंपनी है उसके अंदर पर्टिकुलरली एयर के थ्रू ट्रैवल होता है उसमें ज़्यादा ग्रोथ बता रहे हैं, और रोड के थ्रू में, और दूसरा सप्लाई चेन को लेकर के भी उसमें ग्रोथ बता रहे हैं। सप्लाई चेन के अंदर ट्रांसपोर्ट की कंपनी आ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउसिंग के अंदर एक मैसेज है यूएसए का और यूके का, उसके अंदर वो ऐसा बता रहे हैं एक्सपर्ट के, उसके अंदर जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम की वजह से जो जॉब क्रिएशन लॉस हुआ है उसके अंदर वो तूल पकड़ाने के लिए, पुशअप करने के लिए, उसमें ग्रोथ लाने के लिए वो हाउसिंग सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, उनकी पॉलिसियों को, जिससे कि क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा, उससे जॉब क्रिएशन होगा। ये एक सिंपल सादी इकोनॉमी का नियम मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में मैं आपको ये बता रहा हूँ, और उन्होंने बताया आईटी सेक्टर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, ये सब के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी दिख रही है, और एआई के अंदर भी, ये मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल मैं आपको जो मैंने वर्ल्ड में अभी लेटेस्ट सुने थे वो, और मैंने 4 व्हीलर को लेकर के जो पॉइंट थे आपके सामने डिलीवर कर दिए हैं, ये आप ध्यान में रखना। इसका इम्पैक्ट फिर दोहराना चाहूँगा, इमीडिएट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको ध्यान में रखना है, और लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें नहीं बनाना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म का व्यू इसमें नहीं बनाना है, और अगर हमारे पास है तो हमको एवरी हाई के ऊपर सेल करना है, मतलब जब टॉप आवे तब हमको सेल ही करना है। बस इतना बोलूँगा लास्ट में बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी एनालाइज, अपनी स्टडी है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें। और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे को कमेंट भेजें, फीडबैक भेजें, जिससे कि हम सब मिल करके
आने वाले टाइम में FII से फाइट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। लास्ट में बोलूँगा मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।